नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी ही सुंदर राम कथा कहा करते थे। एक बार उन्होंने विद्वान और विद्यावान में बड़ा ही सुंदर अंतर समझाया। जैसे कि तुलसीदास जी की एक चौपाई श्री हनुमान चालीसा में आती है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक है विद्यावान। अब दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है, सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की शांति रूपी सीता का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने रावण से कहा कि विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूं। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा, तुम क्या, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिस पविनीता, भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने, यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी कि कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखहूं अति असंख्य सठ तो ही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या ये जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वो डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डर कर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है, वे तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं कि भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता, परंतु मैं भगवान राम की भ्रकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रकुटी कैसी है? हनुमान जी बोले कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परे की सोई। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आता है। मैं उन श्री राम जी की भ्रकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, ये विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती कर रहूं जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वे यहाँ कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने तो आया हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि खायहु फल प्रभु लागी भूखा,
और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। और रावण क्या कहता है? मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सी अधम सिखावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान, और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वहीं बुध विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे ही विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है? इसके उत्तर में कहा गया है कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है? उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अपने हृदय में श्री राम जी को बिठा लो और फिर मजे से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसीलिए वे विद्यावान हैं। और इसलिए विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।